हो सकता है मेरी ज़िंदगी का ये लास्ट वीडियो हो, तो वीडियो को पूरा देखना। तो राम राम जी, मैं तुम्हारा भाई कौशल, देख सकते हो। आज बताने वाले हो मेरे भाइयों की ज़िंदगी कितनी कुत्ती होती है। मतलब एक काम को तुम करने जाओगे और वो काम सफलतापूर्ण हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? भाइयों बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मेरे भाइयों को नहीं पता होगा, तो मैंने देखो यार अपने इंस्टाग्राम पे 180 दिन की तगड़े होने की जर्नी चालू करा था, ठीक है। तो मेरे भाइयों तगड़े होने का मतलब अपना मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरफ से तगड़े होने का, ठीक है। बढ़िया जर्नी चल रही थी मेरी, 1 डे 2 डे 3 डे बढ़िया हो रहे थे भाई, इत्मीनान से लग रहा था कि कुछ बढ़िया करेंगे। कुछ नहीं करने से अच्छा तो भाई कुछ करना अच्छा है, तो बढ़िया अपन ट्रैक में थे भाई, ठीक है। मतलब अपन बढ़िया चलते जा रहे थे, वीडियो डालते जा रहे थे। लेकिन यूनिवर्स ने कहा बेटे तू अभी इधर ही रुकेगा, समझ रहे हो बेटे, तू इधर ही रुकेगा। फिर क्या हुआ तुम्हारे भाई के साथ? फिर होना क्या था बढ़िया भाई साहब, हम जा रहे थे एक रास्ते से और वहां पे हमको काट लिया कुत्ते ने। अब भाई तुमको वो कुत्ते ने काट लिया, क्या ही बड़ी चीज हो गई भाई, कुत्ते ने काटा है ना भाई। अब तुम सुनो मजे की बात पूरी, ठीक है। कुत्ते ने काटा तो काटा। अब सबसे पहले तुम स्टोरी सुनो भाइयों, कुत्ते ने मुझे कैसे काटा। कई लोग बोले होंगे भाई मारा हुआ कुत्ते को, साले तूने काट लिया कुत्ते ने, या तो जर्मन शेफर्ड के ऊपर तूने वीडियो बनाया ना इसलिए कुत्ते ने काट लिया। भाई ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। मेरी मान लो भाइयों एक जगह गाड़ी खड़ी है, एक जगह चिकन शॉप, ठीक है। चिकन शॉप के सामने से जा रहा था मैं। अब वहां थे भाइयों मैदान, एक ग्राउंड था। ग्राउंड में थे कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले। तो एक वहां छोटे पिल्ले के साथ एक दूसरी कुतिया थी, यानी कि कुत्तों की दूसरी कुतिया थी। एक कुतिया ने छोटे छोटे बच्चों के पिल्ले को दबा दिया, यानी कि एक छोटे बच्चे को काट लिया और वो कुतिया वहां से भाग गई। वो पिल्ला जो है वो आवाज कर रहा था पै 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 पै। और किस्मत इतनी खराब मेरे भाइयों, मैं वहीं से निकल रहा था, ठीक है। तो मैं जैसे ही निकल रहा हूँ वहां से, और भाई साहब वो उसकी जो असली माँ थी, यानी कि बच्चों की माँ कुतिया, उसने मुझको देख लिया और भाई काट लिया मुझको। देख रहे हो, काट लिया कुत्ते ने। उसने समझा कि मेरे बच्चों को इसने मारा है, तो भैया झूम गई वो, मेरे पे पैर पे काट लिया, देख रहे हो वहां पे। अब मेरी क्या गलती वहां पे? कुछ गलती नहीं भाई। मुझको मतलब यूनिवर्स क्या है भाई, मतलब कोई गलती ना होने के साथ कुछ भी गलती नहीं हुई, मतलब मुझे इन लोगों ने भाई कुत्ते ने काट लिया। चलो भाई मान लिया भाई, काट लिया, ठीक है। लेकिन इसमें गलती होती है मेरे भाई चिकन शॉप वाले की, क्योंकि देखो यार वो चिकन शॉप भी ऐसी जगह में, मतलब बीच मार्केट में तुमने दुकान खोल रखे हो, ठीक है भाई, बढ़िया दुकान खोल रखे हो। वहां पे तुम चिकन रोस्ट, चिकन बिरयानी जो भी बेच रहे हो बढ़िया बेचो, ठीक है। बाहर से आए हो बेचो भाई, धंधा पानी करो। लेकिन एक इंसान भी वहां खा रहा है और कुत्ता भी वहां खा रहा है। छोटी सी लोकल वाली को शॉप नहीं होती, वही तेल में भुंजे तेल है, मतलब होती ना लोकल शॉप छोटी मोटी, वैसे ही शॉप थी, वैसी शॉप थी बढ़िया वो भी, है ना। तो भैया वहाँ के कुत्ते ने मुझको काटा था, मैंने देख लिया था, वो कुत्ता वहीं पे डेली खाता है करके, ठीक है। तो देख लिया, तो मेरा भाई सीधे कहना था भैया हमने करी उनकी कंप्लेंट इत्मीनान के साथ। हम गए बढ़िया भैया पुलिस स्टेशन, वहाँ पे लिखवाई कि देखो यार हमको ऐसी ऐसी बात है कि हमको इस शॉप वाले ने कि कुत्ता है इसने काट दिया। पुलिस वालों का कहना था कि किसी के पर्सनल कुत्ते ने काटा। हमने कहा नहीं काटा। तो पब्लिकली कुत्ते ने काटा है, हमने कहा हाँ। तो वो पुलिस वाले जो अंकल वहाँ बैठे थे, उनने भैया अपनी कहानी बताना चालू कर दिए कि कहाँ के कुत्ते थे, कुत्तों को इंसान कुत्ते को खा जाते हैं, नागालैंड के लोग, दन फलाना ठिकाना भाई अपनी स्टोरी, ठीक है। मैंने कहा सर जी कंप्लेंट लिख रहे नहीं लिख रहे मेरी। तो कहते हैं भाइयों यदि आपको किसी निजी कुत्ते ने काटा था तो हम कंप्लेंट लिख देते, लेकिन ये तो सरकारी कुत्ता है। सरकारी कुत्ता मेरा मतलब है कि आवारा कुत्ता है भाई, इसका कोई मालिक ही नहीं है, तो हम घंटे कंप्लेंट किसके ऊपर लिखेंगे? तो मैंने कहा अच्छी ये बात है। तो मैंने कहा भाई ये जो सार्वजनिक कंप्लेंट है, क्योंकि देखो आज मैं जा रहा था उस रास्ते से, मुझे उस कुत्ते ने काट लिया, कल को भाई और कोई भी जाएगा उस रास्ते से तो उसको भी कुत्ता काटेगा। तो भाई तुम कम से कम दुकान वाले के पास जाओ, कम से कम उसको बोलो तो सही कि भाई यहाँ डस्टबिन रख, कुत्तों को यहाँ से भगा, कुत्तों पे सामने हड्डी मत फेंक, हड्डी फेंकने का अलग सेक्शन रख, ऐसा बोलो तो भाई साफ सफाई रखेगा करके। क्योंकि सीधी सी बात है ना भाई, जहाँ पे होगी हड्डी वहां पे मिलेगा भाई कुत्ता की भड्डी, मतलब जहाँ होगी भाई हड्डी वहां मिलेगी आपको कुत्तों की भीड़, ठीक है। 100 बात की एक बात। तो कहते मैं वही भाई, वो रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे अपनी, तो क्या करें हमने बढ़िया रिपोर्ट लिखवाए और बोले भाई कि हमने लाए थे भाई एसपी ऑफिस का पर्चा, यानी कि हमें मन में था कि यदि इन लोगों ने हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी तो हम बढ़िया एसपी ऑफिस में डाल देंगे कंप्लेंट। तो उनको जैसे ही हमने बोला कि यार मत लिखो कंप्लेंट, हम तो डालने वाले एसपी ऑफिस में, ठीक है, क्योंकि हम सार्वजनिक कंप्लेंट कर रहे हैं भाई, हमारा क्या, हमें तो कुत्ते ने काट लिया, हम तो खिसक गए वहाँ से, लेकिन हम तो दूसरे के लिए कर रहे हैं ना। तो फिर उन लोगों ने बोला ठीक है बढ़िया हम लिख देना आपकी कंप्लेंट, ठीक है, बढ़िया कंप्लेंट लिखो उन लोगों ने। फिर गए भाई हम वैक्सीन लगवाने। फिर वैक्सीन लगवाने में
मतलब वहाँ सब कर दिए, लेकिन वैक्सीन लगी थी, लगी तुरंत वहाँ वैक्सीन लगवाया मैंने, बढ़िया, एक इंजेक्शन यहाँ, एक यहाँ पे, एक भाई पीछे वैक्सीन लग गई। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद होती है भाई जो असली जो मस्ती होती है ना, वो चालू हो गई। वैक्सीन लगने के बाद हमें लूज मोशन चालू हो गए, पूरा शरीर ऐसा लगने लगा भाई कि टूटा टूटा टाइप। पहली बार ऐसा लग रहा था भाई, मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा था मैंने तो इतने सालों की करियर में पहली बार देखा है भाई कि किसी को वैक्सीन लगी है उसका ऐसा सा हाल हो रहा है। तो वो कह रहे थे वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगी, ये तो नॉर्मल है। मैंने कहा नॉर्मल है, लूज मोशन चालू हो गया एक बंदे को, तुम कह रहे नॉर्मल है। तो कह नॉर्मल है करके, तो मैंने भाई बड़ी अपना घर का नुस्खा ये सब गोल वगैरह दुनिया भर की पेट वेट चालू करा, थोड़ा तबीयत ठीक हुई, थोड़ी तबीयत ठीक हो गई। लेकिन जो मेरे खा रहा हूँ भाई वो सब निकल जा रहा है पीछे से, वही वैक्सीन के कारण। और इसके कारण मैं अपना वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, वीडियो बना पा रहा हूँ लेकिन वही घिसे पिट्टे में चल रहा है, वही फालतू एक्सरसाइज। मतलब फालतू एक्सरसाइज मतलब कि एक जो होता है ना अपनी ग्रोथ स्टार्टिंग चलते जोश, भाई वो जोश खत्म होता दिख रहा है मुझे पूरी तरह से, ठीक है। मतलब शरीर पे इतना दम ही नहीं लग रहा कि भाई अपन कंटिन्यू कर पाए इस सीरीज़ को। लेकिन भाइयों कंटिन्यू तो करेंगे अपन। अब मैं सबसे पहले बताता हूँ मेरे भाइयों, जो वो सीरीज़ जुड़ना चाहता है तो भाई डिस्क्रिप्शन में डाला लिंक इंस्टाग्राम का, तो जाओ सबसे पहले देख लो उसको, है ना, पूरी सीरीज़ को। बाकी यार इस वीडियो से हमारा यही मकसद था कि आपको जो काम करना है, अपने दिमाग में जो प्लान चल रहा है ना उस पर चलोगे, कठिनाई आपके सामने आएंगी लेकिन आपको रुकना नहीं है भाई, ठीक है। अब तुमको बताया मेरा केस, मैंने बढ़िया चैलेंज लिया, मैंने 2-3 दिन चैलेंज चला, फिर कुत्ते ने काट लिया, शरीर खराब हो गया। चाहता तो भाई मैं सो जाता, अरे भाड़ में तो जाए भाई, क्या करेंगे चैलेंज देके, क्या करना भाई, क्या हो जाएगा इससे। लेकिन अपन ने ऐसा नहीं करा भाई, शरीर टूटा कोई बात नहीं, जैसे तैसे शरीर रिकवरी हो करेंगे बढ़िया अपनी अच्छी तरीके से, और चैलेंज को करेंगे पूरा, क्योंकि 180 दिन का तगड़े होने का चैलेंज लिए हैं मेरे भाई, जो तगड़े होकर दिखाएंगे फिर अपन, है ना। तो फिर मेरे भाई अपन मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। ये एक प्रकार से भाई की स्टोरी था, मतलब मुझको बताना था भाई, ठीक है, मुझको बताना था भाई, मेरे अंदर जो बातें चल रही थी वो मैंने आपसे बता दी, 100 बात की एक बात। अब इससे देख लेना, आपको जो बढ़िया लगे है ना कमेंट कर देना, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।